आरक्षण जरूर मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। तो 50% होना चाहिए। उनके उत्थान के लिए आरक्षण होना बहुत जरूरी है। महिला सशक्तिकरण और रिजर्वेशन बहुत अच्छी पहल है। तो एक बहुत बड़ी जीत है नारी शक्ति की। सीटें देने से विकास नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और न्यूज़ नेत्रा की सवाल एक जवाब अनेक कार्यक्रम के लिए आज मैं लोगों से जानने एक ऐसे विषय के बारे में निकली हूं जो कि डिबेट का मुद्दा भी बना है और हर घर में चर्चा का विषय भी। तो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमा शर्मा है और मैं प्रगति विहार में रहती हूँ। जी, तो ये महिला आरक्षण बिल अभी जो लोकसभा में और राज्यसभा में पास हुआ है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? आरक्षण जरूर मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए, लेकिन इस टाइप से नहीं कि 6 साल बाद होगा। आप देखते हो लोकसभा में हमारी उपस्थिति कितनी है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है, महिलाओं की बात आती है, मैं एक सजग प्रहरी हूँ अपने देश की, और मैं चाहती हूँ महिलाएं आगे आएं और हम आगे आते हैं, हर चीज में आगे आते हैं। लेकिन जो ये आरक्षण हो रहा है 6 साल बाद होगा, परिसीमन करना है, ये करना है, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, वो कर सकती है। इसको जल्दी से लागू करें। हम लोग बहुत उत्सुक है कि इसको जल्दी से लागू करें। महिलाओं के एक पायलट हो सकती है, एक आर्मी में हो सकती है, एक हमारा चंद्रयान गया, उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, वैज्ञानिक हो सकती है। तो हमारी लोकसभा, राज्यसभा और राज्य स्तर पर क्यों नहीं महिलाएं हो सकती है। हम तो बहुत खुश हैं कि आरक्षण हो, लेकिन 6 साल बाद होगा, परिसीमन होगा, ये सब बहाने हैं। नहीं, जल्दी से जल्दी इसको लागू करना चाहिए और हम इसके 100% पक्ष में हैं कि ये होना चाहिए और हमें बड़ी खुशी होगी इसको जल्दी से सरकार लागू करे। और हम एक जागरूक महिला हैं, इसके नाते होना चाहिए और बहुत जल्दी होना चाहिए। धन्यवाद। ये बहुत शीघ्र होना चाहिए और इसमें जो है विधानसभा से पारित जो है जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए और लोकसभा चुनाव के बाद जो भी सरकार आती है इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी तो बहुत सारे राज्यों में चुनाव होंगे ना, तो उनमें लागू होना ही चाहिए। क्योंकि हम बहुत सारी जगह देख रहे हैं जहाँ पे भी हमारी महिलाएं हैं, बहन बेटी जो भी है, मतलब माँ बहनें, सभी लोग, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो पुरुषों की अपेक्षा में ज़्यादा जो है सिंसियरिटी से काम करती हैं और साथ में वो बैलेंस भी बहुत अच्छा बिठाती हैं घर और बाहर को। ये होना ही चाहिए, शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए। मैं जो है अपनी नारी शक्ति से ये कहूँगा कि 2029 केंद्र ने कहा हुआ है, आप जागिए, आप इसके लिए प्रेशर बनाइए, दबाव बनाइए, होना ही चाहिए और धीरे धीरे इसको 50% होना चाहिए क्योंकि 50% है, हम रिप्रेजेंट करते हैं, समानता ही होनी चाहिए, उसमें गलत क्या है? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? नथिंग, होना ही चाहिए। बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया ये बिल पास हुआ है लोकसभा में और राज्यसभा में भी। अब तो ये कानून बन जाएगा। ये देश हित में है। आखिर 50% जो आबादी है देश की, उसको वंचित रखना कहाँ का तुक है। लिहाजा उनके उत्थान के लिए आरक्षण होना बहुत जरूरी है। महिलाओं के हाथ में अगर जाता है मामला 33% क्या, मैं तो कहता हूँ 50% होना चाहिए। कम से कम देश में सुविधाएं अच्छी बढ़ेंगी, वो ईमानदारी से काम भी करेंगी, देश को आगे बढ़ाएंगी। तो इसलिए ये जो आरक्षण हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और देश के हित में हुआ है। सर, आरक्षण तो हो चुका है कि उनके लिए वहां से सहमति मिल रही है, लेकिन जो जितने साल आगे इसको बढ़ाया गया है कि इम्प्लीमेंटेशन उसका जो कि बहुत टाइम है, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, एकदम सही आपने कहा है कि इसको जितना जल्दी हो लागू किया जाए, परंतु इसमें कुछ संवैधानिक बाध्यता है। बाध्यता ये है कि 2026 में नई जनगणना होनी है। उसके बाद में उसके सही स्थिति का पता लगेगा और उस हिसाब से, जनगणना के हिसाब से इसमें महिला सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नहीं तो इस समय कोई, जब हमारे पास में सांख्यिकी नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, तो ये उसका सही समाधान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जनगणना के बाद में जो सही स्थिति आएगी उसके हिसाब से उसका ये बंटवारा होगा सीटों का। देखो, हमारा जो घर चलता है ना, हस्बैंड और वाइफ दोनों, तो लेडी का, महिला का उत्थान, उनका सशक्तिकरण, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि उनको वो हमारा रिप्रेजेंटेशन अगर करते हैं और 33% जैसे मिल गया उनको, तो इससे
महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। महिलाएं बेशक अच्छी वर्कर हैं, लगन से करती हैं किसी काम में भी, और ऑनेस्टी भी रहेगी। तो महिला सशक्तिकरण और रिजर्वेशन बहुत अच्छी पहल है, बहुत बढ़िया काम कर दिया है गवर्नमेंट ने। ये बहुत सुंदर पहल मतलब ये हुआ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी राज्यसभा में भी पास हुआ है, लोकसभा में भी ध्वनिमत से पास हुआ है, और सभी पार्टियों ने, सर्वदलीय पार्टियों ने एक मत से इसे स्वीकार किया है कि हमारा जो महिला आरक्षण विधेयक है वो पास हो चुका है, और 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी जीत है नारी शक्ति की, क्योंकि मातृशक्ति से ही देश का और का विकास होता है। और इस समय लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं को दी गई हैं, और ये बहुत सुंदर निर्णय है सरकार का, और ये होना चाहिए था। मेरा कहना तो ये है कि अभी लोकसभा में पास हुआ है, लेकिन ये लागू नहीं हुआ है। इसको अगर लागू करें तब हम ये समझेंगे कि महिला आरक्षण पास हुआ है। लेकिन इसमें क्या है कि महिलाओं को जो है लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में या पंचायत में या निगम में मतलब सीटें देने से विकास नहीं होता है, या महिलाओं का भविष्य नहीं होता है। महिलाओं का भविष्य तब है कि जितने भी महिलाएं जो है इस पदों पे आते हैं वो अन्य महिलाओं का भी ध्यान रखें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब जो है उत्तरांचल की क्या नाम है अंकिता भंडारी केस में एक भी महिला नेता ने मतलब विधानसभा से लोकसभा तक कोई भी जिक्र नहीं किया। तो ऐसे में मतलब हम क्या उम्मीद करें कि महिलाएं जो है महिलाओं का साथ देंगे। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो उसमें जनता का भी हित देखना पड़ेगा, महिलाओं का भी हित देखना पड़ेगा। यही मैं कहना चाहूँगा। महिला आरक्षण पर आपका क्या मत है कि महिला आरक्षण के 33% जो आरक्षण के लिए बात हो रही है उस पर आप क्या सोचते हैं? वो होना चाहिए, हाँ नहीं होना चाहिए, सबको हक मिलना चाहिए अपना। तो ये थी देहरादून की उस जनता की राय जिन तक हम थे पहुंच पाए, और बाकी अगर आप भी अपनी राय साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।